बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज बच्चों हम अपनी लास्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, हाइपरबोला। लास्ट टाइम हमने सर्कल, पैराबोला और एलिप्स पे तो डिस्कस कर लिए। ये लास्ट है हाइपरबोला। हाइपरबोला भी एलिप्स की ही तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। इसकी भी इक्वेशन एलिप्स की तरह ही है। सिंपल एलिप्स में प्लस का साइन आता है और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाता है। उसमें हम कहते थे कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज़ लेस दैन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए पी और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान के डिस्टेंस के, यानी पी एफ इज़ ग्रेटर देन पी एम। तो यहाँ से पी एफ डिवाइडेड बाई पी एम ग्रेटर देन वन, तो ये चीज़ आपको पता है एसेंट्रिसिटी होती है, तो यानी ई ग्रेटर देन वन। इसमें जो एसेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन वन होती है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है। पैराबोला की चूँकि ई इक्वल टू वन होती है और पैरा उसकी एलिप्स की क्या होती है, लेस देन वन होती है, और हाइपरबोला की ग्रेटर देन वन होती है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू वन। सिंपल, यानी वही इक्वेशन ऑफ एलिप्स की तरह ये सिंपल दरमियान में क्या आएगा, तो इसकी इक्वेशन भी इक्वेशन ऑफ एलिप्स की तरह है, सिर्फ मिड में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इक्वल टू वन। अच्छा, इसका जो प्रूफ है वो सेम एज इज आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स से देख के ही प्रूव करेंगे। वो आपने खुद प्रूव कर लेना है कि ये इक्वेशन कैसे आई है। डायग्राम की बात करते हैं तो इसकी डायग्राम कुछ यूँ होती है कि ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सेस है। ये एक्स एक्सेस के अलावा हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये हमने एक बाहर एक पॉइंट लिया है, पहले सबसे पहले आपने ये पॉइंट लेना है। ये पॉइंट लिया आपने जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, तो यहाँ से एक हाइपरबोला ड्रॉ किया। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे ये इसका वर्टेक्स ए है जिसके पॉइंट ए कॉमा जीरो है, ये ए डैश है जिसके माइनस ए कॉमा जीरो है। ये बाहर एक फोकस लिया जिसका पॉइंट सी कॉमा जीरो है और ये एफ डैश है माइनस सी कॉमा जीरो। अब आप एक पॉइंट आपने पी लिया और ये जो पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन है पी से लेके एम तक के डिस्टेंस से। ये दो आपकी डायरेक्टेस्ट लाइन है। याद रहे कि एलिप्स में डायरेक्टेस्ट लाइन बाहर की आउटसाइड होती थी, इसमें जो डी टी एक्स यानी डायरेक्टेस्ट लाइन है जो वो इन साइड ऑफ वर्टेक्स होती हैं। तो ये आपके पास डी टी एक्स वन और ये आपके पास डी टी एक्स टू आ गई। ये हम लास्ट टाइम प्रूव कर चुके हैं, जिसमें यहाँ पे भी सेम एड्रेस वैसे ही प्रूव करना है कि एक्स जो आता था वो सी ओवर ई स्क्र या ए ओवर ई भी आप उसको कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप कौन से पॉइंट ले रहे हैं। इस तरह जब आप नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। ये पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट आप लेके जाएंगे और यहाँ पे जो ये पॉइंट इसको ड्रॉ करते जाएं यूँ, इसके यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं तो ये बी पॉइंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक चलें तो ये बी डैश यानी जीरो कॉमा बी और जीरो कॉमा माइनस बी रिस्पेक्टिवली हो जाएंगे। तो अब इसमें जो हम वहाँ पे तो हम कहते थे कि जहाँ पे आपके फोकस पॉइंट लाई कर रहे होते थे एलिप्स में उसको मेजर एक्सेस बोलते थे और दूसरों को माइनर। यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया, बाकी वही चीज़ें सारी इसमें अलग से ड्रॉ की है। ये कि ये आपके पास क्या है, एक हाइपरबोला है, ये उसका मेन एक्सेस वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस है। जिस एक्सेस पे आपके फोकस पॉइंट होंगे उनको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेस, मेजर एक्सेस भी आप कह सकते हैं। और जो ट्रांसवर्स एक्सेस के परपेंडिकुलर होगा यानी जो माइनर एक्सेस को शो कर रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सेस। इसी तरह कॉर्ड, फोकल कॉर्ड और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये सेम एज इट इज़ है कि लेटेस्ट रेक्टम अगर आप उस फोकस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और वो सेंटर में उस फोकस में से भी पास आउट हो रही हो तो उसको लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। ट्रांसवर्स एक्सेस हमने लिखा है कि ए डैश लाइज अलॉन्ग एक्स एक्सेस, यानी ए डैश जिस ये वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, और ये बी डैश के हैं, को वर्टिसेस हैं। सेंटर इसका जीरो जीरो ही है, सेंटर ओरिजिन पे है। फोसाई सेम एज इट इज़ वही पॉइंट है, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी एलिप्स की तरह ही है, प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्र। कॉन्जुगेट एक्सेस या माइनर एक्सेस कौन से होते हैं कि बी डैश अलॉन्ग वाई एक्सेस। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट चूँकि वो वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है तो उस वक्त एक्स इक्वल टू जीरो, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू जीरो। इस तरह ट्रांसवर्स चूँकि एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इक्वल टू जीरो। तो ये आप उस तरह वर्टिसेस की बात करें तो ए डैश हैविंग कोऑर्डिनेट, ए डैश के कोऑर्डिनेट के हैं प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो। इसी तरह कॉन्जुगेट के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, ज़ीरो कॉमा प्लस माइनस बी। तो ये एक्स एक्सिस का क्या था, हाइपरबोला था। अब हम वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम देख लेते हैं। जी, तो ये वाई एक्सिस की तरफ देखें, लास्ट टाइम हमने कहा था एलिप्स में कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, जिसके नीचे ए होगा वही आपका क्या होगा, यानी ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो वो जिस
वेरिएबल के नीचे होगा वो वेरिएबल उसके अलॉन्ग क्या होगा आपका एलिप्स ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो चीज़ पहले लिखी हुई होगी, अगर एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, अगर वाई स्क्वायर पहले आ गया तो वो वाई एक्सेस के अलॉन्ग है। चूँकि माइनस का साइन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आंसर पॉजिटिव में जाना चाहिए, चूँकि ई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 नहीं आना चाहिए। तो ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग है। तो अब इसकी डायग्राम वाई एक्सेस के अलॉन्ग बना देंगे। अब सारी चीज़ें किधर चली जाएंगी, वाई एक्सेस की तरफ चली जाएंगी। तो हम टेबल पे चलते हैं, टेबल पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग। अब यहाँ पे जो सी स्क्वायर आता है वो एलिप्स में होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाते हैं। तो सबसे पहले फोकस की बात करते हैं, ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग है। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग फोकस पॉइंट हो सकते हैं प्लस माइनस ए या प्लस माइनस सी। इसी तरह वाई एक्सेस की तरफ जाएंगे तो वो वाई की तरफ पर चले जाएंगे। डायरेक्टर्स भी देखें तो सेम है। ट्रांसवर्स एक्सेस में चूँकि एक्स एक्सेस के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं, ट्रांसवर्स को आप मेजर एक्सेस भी कह सकते हैं, तो वाई की वैल्यू 0 होगी। इस तरह वर्टिसेस देखें तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ये आ जाएंगे, वाई के अलॉन्ग ये आ जाएंगे। को वर्टिसेस यानी जो माइनर एक्सेस होते हैं जिनको कॉन्जुगेट एक्सेस भी कहते हैं, वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ये होंगे और वाई एक्सेस के अलॉन्ग ये हो जाएंगे। सेंटर चूँकि 0 0 है, एसेंट्रिसिटी क्या है उसकी, सी ओवर ए का आंसर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एलिप्स में यहाँ पे क्या था, लेस देन 1 था। लेंथ ऑफ फ्लैटेस्ट रेक्टम एलिप्स में भी उतनी होती है और इसमें भी क्या है 2b स्क्वायर बाय ए ही होती है। उसके बाद डेरिवेशन का जो कंसेप्ट है वो आपने कैसे करना है, वो डेरिवेशन जिस तरह आपने लास्ट वो एलिप्स की थी कि पी एफ इक्वल टू ई पी एम, वही पी एफ दो एक पॉइंट है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पी एम पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसको डिराइव करेंगे। यहाँ तक इक्वेशन आपकी ऐसे आएगी जिस तरह आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को प्रूव कर रहे थे। बस यहाँ पे आके ये डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेंगे ताकि यहाँ माइनस आ जाए और वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन जाए। और ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है इसको इक्वल टू बी स्क्वायर पुट कर देंगे। कैसे, यहाँ से वो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और सी की वैल्यू ए ई होती है, तो यहाँ से बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी इक्वल आ जाएगा, तो वो आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्रूव हो जाएगी। ये आपने खुद ट्राई करना है क्योंकि आपने लास्ट टाइम वो एलिप्स की डेरिवेशन की हुई है, तो सेम एज उसी को देख के आपने इसको प्रूव कर देना है। तो कुछ पॉइंट्स थे वो जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस जिसको हम मेजर एक्सेस भी कहते हैं, एलिप्स में कोई किसकी इक्वल होती थी 2a, तो यहाँ पे भी क्या है 2a ही है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस या माइनर एक्सेस में एलिप्स में 2b थी, तो हाइपरबोला में भी कितनी होती है 2b। सेंटर 0 0, अगर सेंटर 0 0 ना हो तो फिर क्या होगा h कॉमा के होगा, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन होगी वो इस तरह बन जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह लास्ट टाइम आपने कहा था कि मिड पॉइंट ऑफ फोसाई हो या मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस हो या मिड पॉइंट ऑफ को वर्टिसेस हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सेंटर कहलाते हैं। यानी अगर सेंटर आपने फाइंड करना है तो आप को फोसाई गिवन है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के आप सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अगर वर्टिसेस गिवन है फिर भी आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अगर को वर्टिसेस गिवन है तो फिर भी मिड पॉइंट फार्मूला लगा के सेंटर फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर सी सिंपल फाइंड करना हो सेंटर, लेकिन दोनों फोसाई या दोनों वर्टिसेस या दोनों को वर्टिसेस ना गिवन हो, तो सिंपल जो सेंटर होगा सेंटर से लेके किसी एक फोकस तक एफ तक या एफ डैश तक का डिस्टेंस किस इक्वल होता है, सी तक इक्वल होता है। ये हमने लास्ट टाइम जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने ये सारी कंडीशन जो है वो अप्लाई की है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आपने वही अप्लाई करनी है। इस तरह स्मॉल ए जो होता है वो सी ए के इक्वल होता है। ए से मीन क्या है, वर्टिसेस हैं, और सी स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और 2c के एफ एफ डैश के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स में पढ़ी थी, बस यहाँ पे सिर्फ डायग्राम चेंज हो जाएगी, बाकी और इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है। तो ये आपने इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेशली जो 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही हैं जैसे आपने एलिप्स के सॉल्व किए थे, तो वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ना हुए तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको फर्दर इसके बारे में मज़ीद डिटेल बता दूंगा। लेकिन खुद ट्राई करेंगे चूँकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।